हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाला है क्विकसेल एप्लीकेशन के बारे में। क्विकसेल ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर आपको अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाने का मौका मिलता है और साथ ही साथ उस स्टोर के बारे में सारी की सारी एनालिसिस जो है वह क्विकसेल एप्लीकेशन में मिल जाएगी। मतलब कि अगर आप क्विकसेल में जाते हो तो वहां पर आपको एक फ्री वेबसाइट दी जाती है। उस वेबसाइट पर जो भी आप प्रोडक्ट अपलोड करोगे और उस प्रोडक्ट को देखने वाले जो भी ग्राहक है, अगर कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, वो सारी अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो तो क्विकसेल एप्लीकेशन में ही सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और उस वेबसाइट पर जो भी ऑर्डर आए वह सारी डिटेल वह एप्लीकेशन में दिखाई दे तो कितना बढ़िया है और कितना बेटर है एक ऑनलाइन सेलर के लिए। तो इसी वजह से हम क्विकसेल एप्लीकेशन को लिए और आज हम क्विकसेल के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि क्विकसेल आपके ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है। और आप सोच रहे हो कि हम अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग करें, स्टार्टिंग करें, हम कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना, तो आप क्विकसेल को यूज करते हुए किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को सेल करा सकते हो, ये सारी प्रोसेस जानेंगे। और क्विकसेल के बारे में सारी डिटेल जानेंगे, सारे प्रोसेस जानेंगे, जिसको से आप एक क्विकसेल सेलर बन पाओ और अपने प्रोडक्ट को क्विकसेल पर अपलोड करने के बाद उस प्रोडक्ट की सेलिंग करा सको। तो यहाँ पर आपको सारी प्रोसेस मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है कि ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड सारी इन्फो वाली वीडियो मिलती रहती है। तो यार लाइक करना मत भूलना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्विकसेल के बारे में कि क्विकसेल को अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो किस प्रकार से यूज़ कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्विकसेल को डाउनलोड करना पड़ेगा। जानते हो गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करते हो क्विकसेल, आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। इजीली आप इसको डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन में आते हो तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद आप अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो। इस प्रकार से लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको यह क्विकसेल एप्लीकेशन दिखाई देगा। ऊपर में आपको योर स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप एक अपने वेबसाइट बना सकते हो। जो भी आपको नाम लिखना है वो आप नाम लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको वह वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपकी एक वेबसाइट क्रिएट हो गई। उसके बाद आप सोच रहे होगे कि हम हमारा जो वेबसाइट हमने क्रिएट की है उस पर हमको प्रोडक्ट दिखाना है ताकि उस वेबसाइट पर जो भी ग्राहक आए हमारे प्रोडक्ट को देखने के बाद खरीद सके। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी भी वेबसाइट पर प्रोडक्ट को दिखाना होता है तो सबसे पहले आपको उस वेबसाइट पर प्रोडक्ट को अपलोड करना होता है, लिस्ट करना होता है। तो लिस्ट और प्रोडक्ट किस प्रकार से करना होता है, यहाँ पर आपको क्विकसेल एप्लीकेशन में ही अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, मतलब कि अपलोड करना है। और जो वो अपलोड किया हुआ प्रोडक्ट है आप उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हो अपने वेबसाइट पर। तो किस प्रकार से होगा ये सारी प्रोसेस भी हम 1 बाय 1 करते जानेंगे। और यहाँ पर आपको बता दूं कि क्विकसेल का जो भी पेमेंट मेथड है और डिलीवरी स्टेटस है वो क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये बताने का मेरा मोटिव यही है कि मैं जब भी वीडियो बना लेता हूँ, किसी भी एप्लीकेशन की रिव्यू वीडियो बना देता हूँ, किसी भी ऐसा प्लेटफॉर्म की रिव्यू वीडियो बना देता हूँ, लेकिन उसके बाद ये ज़रूर पूछा जाता है कि यार उसकी डिलीवरी स्टेटस क्या रहेगी। हमारा प्रोडक्ट अगर ऑर्डर लाता है तो उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए कौन पहुंचा सकता है, कौन जिम्मेदार हो सकता है, हम जिम्मेदार हैं या तो हम किस प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं वो जिम्मेदार है। तो यहाँ पे सारी मैंने सोचा कि ये सारी बातें जो है वो क्लियर कर देनी ज़रूरी है। बाद में ऐसा नहीं हो कि जो भी हमारे व्यूअर है देखने के बाद उनको ऐसा लगे कि अब यहाँ पर आधा ही जो भी इंफॉर्मेशन बताई गई है। इस वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पे पेमेंट मेथड भी साथ में लिया जाए और साथ में जो डिलीवरी स्टेटस है वो भी साथ में ले लीजिए, ताकि जो भी व्यूअर है अगर उस एप्लीकेशन की उस मार्केट प्लेस की अगर वीडियो देख रहे हैं तो सारी इन्फो मिल जाए। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर आप क्विकसेल के जरिए अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो और आपके वेबसाइट पर अगर एक ऑर्डर आ जाता है, आपके प्रोडक्ट पर एक सेल आ जाती है, तो उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए कौन यूज़फुल है। तो दोस्तों जब भी आपकी वेबसाइट पर अगर किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आ जाता है तो जो क्विकसेल की टीम है वह क्विकसेल की टीम अपने पिकअप बॉय को आपके घर तक भेजती है, आपके ऑफिस तक भेजती है आपका वो प्रोडक्ट लेने के लिए। और जो पिकअप बॉय है आपका प्रोडक्ट ले जाने के बाद वह डिलीवरी सर्विसेज में डालता है, लॉजिस्टिक में डालता है, और जिसकी वजह से वह आपका प्रोडक्ट आपके ग्राहक तक पहुँच जाता है। जो आपसे प्रोडक्ट ऑर्डर किया होता है उसके पास पहुँच जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो डिलीवरी स्टेटस है, जो डिलीवरी सर्विसेज है और डिलीवरी डिटेल्स है कुछ इसी प्रकार की होगी। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कीजिए, अपलोड कीजिए और जो डिलीवरी प्रोसेस है वो सारा क्विकसेल ही संभाल लेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर अगर आपके प्रोडक्ट पर ऑर्डर आ जाता है तो उस प्रोडक्ट को यहाँ पर सबसे पहले आपको पैक करना पड़ेगा। और डिलीवरी एड्रेस में यहाँ पर आपका ग्राहक का एड्रेस सारा वो जो है पार्सल पे ही फिलअप करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा या तो लिखना पड़ेगा।
उसके बाद ही आपका वो प्रोडक्ट पिकअप बॉय लेकर जाएगा। अन्यथा अगर आपका प्रोडक्ट पर कोई भी एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, कोई भी एड्रेस चिपकाया नहीं है, तो यहाँ पर आपका वो प्रोडक्ट जो है वो पिकअप बॉय नहीं लेकर जाएगा। ले जाने का मतलब यही है कि आपका वो प्रोडक्ट किसी न किसी ग्राहक तक पहुंचाया जाए। अगर उस प्रोडक्ट पर, उस पार्सल पर अगर कोई एड्रेस नहीं रहेगा तो वह जो पार्सल है वो कहाँ जाने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपके प्रोडक्ट पर अगर कोई भी प्रकार का ऑर्डर आ जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले अपने ग्राहक का जो एड्रेस है उस पार्सल पर लिखना होता है, जो आप प्रोडक्ट का पार्सल बनाओगे। उसके बाद ही आप उस पार्सल को पिकअप बॉय को दीजिए। अन्यथा अगर पिकअप बॉय को बिना एड्रेस फिलअप किए हुए, बिना एड्रेस लिखे हुए पार्सल पर अगर प्रोडक्ट दे देते हो, वो पार्सल दे देते हो, तो जो आप पार्सल है वह कहीं ना कहीं खो सकता है। इसको वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जब आपके प्रोडक्ट पर ऑर्डर आ जाए तो यहाँ पर आप अपने पार्सल पर सारी डिटेल लिख सकते हो अपने ग्राहक का, ताकि वह प्रोडक्ट जो है, वह पार्सल जो है वो आपके ग्राहक तक प्रॉपर तरीके से पहुँच जाए। तो दोस्तों इस प्रकार तो रही आप क्विकसेल को यूज़ करते हुए किसी प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हो किसी भी ग्राहक तक। तो अब बात कर लेते हैं पेमेंट की। तो यहाँ पर पेमेंट का सिस्टम जो है वह सिंपल है। यहाँ पर होता क्या है कि अगर आपके प्रोडक्ट पर ऑर्डर आ गया है और जो ग्राहक है आपके प्रोडक्ट का प्राइस जो है वह डायरेक्टली सेंड कर दिया गया है, पेमेंट कर दिया है, वह जो पेमेंट है वह डायरेक्टली क्विकसेल के अकाउंट में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जब आपका प्रोडक्ट उस ग्राहक तक पहुँच जाएगा तो उसके बाद ही आपका वो जो पेमेंट है जो क्विकसेल में है वो डायरेक्टली आपके पास रिलीज़ कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट में रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो रिलीज़ कैसे होगा, यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग के द्वारा या तो आप पेपल के द्वारा आप अपने पेमेंट को मंगा सकते हो। और भी सारी डिटेल है, आप सेटिंग में जाकर यहाँ पर पेमेंट सिस्टम में जाकर देख सकते हो। और भी सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर आप किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है अगर आप अपना मंगाना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के अपने पेमेंट को ऐड करते हुए मंगा सकते हो। अब चलिए जान लेते हैं कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को क्विकसेल में सेल करना चाहते हो, अपलोड करना चाहते हो, लिस्ट करना चाहते हो तो किस प्रकार से लिस्ट कर पाओगे। तो ये सारी प्रोसेस जानने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो यार लाइक कर दिया करो, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो रेड करके सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लिया करो। अब चलिए जानते हैं वो प्रोसेस जिसको वजह से आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाओगे, अपने वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट को शो करा पाओगे, पब्लिश करा पाओगे, जिसको वजह से आपके प्रोडक्ट पर सेल आ सकती है। तो ये सारी प्रोसेस हम मोबाइल के स्क्रीन पर जानेंगे। और चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर सारी प्रोसेस जानने के लिए। तो दोस्तों हम आ गए मोबाइल के स्क्रीन पर। यहाँ पर आने के बाद आपको लेकर चलता हूँ क्विकसेल एप्लीकेशन में, जिसको से आपको बता सकूँ कि क्विकसेल एप्लीकेशन को यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पर किस प्रकार से लिस्ट कर पाओगे। तो हम आ चुके हैं क्विकसेल एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको एक पेज दिखाई देने को मिलेगा, और यहाँ पर जो भी मैंने प्रोडक्ट अपलोड किया यहाँ पर आपको प्रेरणा करके आपको यह प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब कि आपको ऊपर में ही योर स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर टाइप योर डोमेन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको कोई भी एक वेबसाइट लिखनी है। तो मैं सच्चा क्रिएशन करके एक मैंने लिख लेता हूँ एक वेबसाइट। तो दोस्तों मैंने अपना नाम लिख दिया है सच्चा क्रिएटिव। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर में डन का ऑप्शन मिलेगा, आपको डन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक वेबसाइट क्रिएट हो जाएगा। आप अगर अपने सारी जो आपके वेबसाइट पर कितना विजिट आ रहे हैं वो देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप ये सारी डिटेल देख सकते हो। यहाँ पर आने के बाद तो यहाँ पर विजिटर कितने आए हैं आपके वेबसाइट पर और आपका ऑर्डर कितना मिला है, तो यहाँ पर ये सारी डिटेल देख सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि आपका वो वेबसाइट किस प्रकार से दिखाई देगा, आपका वो प्रोडक्ट किस प्रकार से दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको जाना है व्यू स्टोर पर। व्यू स्टोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका वो जो स्टोर है जो आपने वेबसाइट क्रिएट की है वह यहाँ पर कुछ इस प्रकार का शो कर देगा। तो यहाँ पर आपका जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर अपलोड हुआ रहेगा यहाँ पर शो कर देगा। तो हमें अभी कोई भी प्रोडक्ट अपलोड नहीं किया है तो इसको ऐसे कुछ शो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर हम जाएंगे, अपने प्रोडक्ट अपलोड करेंगे और वह प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट पर किस प्रकार से दिखाई देगा, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा, जो नीचे में रहेगा उस पर क्लिक करना है। आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, माई प्रोडक्ट, कैमरा और गैलरी। हम गैलरी पर सेलेक्ट करेंगे, हमारा जो भी प्रोडक्ट है हमारे गैलरी पर ही अपलोड हुआ है। तो यहाँ पर हमें गैलरी पर जाना है। अब हमें कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है तो हमें कुछ इस प्रोडक्ट को हमको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में राइट मार्क का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार इंट्रोडक्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर स्किप कर देना है। अब यहाँ पर 5 अपने फ़ोटो
सेलेक्ट किए हैं। आप अगर चाहते हो कि हमें इस प्रोडक्ट का नाम लिखना है तो यहाँ पर उस पर टाइप कैटलॉग टाइटल का ऑप्शन मिलेगा, आपको ऊपर में ही उस पर क्लिक करना है। उसके बाद टाइटल लिखना है अपने प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर हम सिल्की साड़ी लिखते हैं, सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है यहाँ पर अगर आपको लिखनी है तो यहाँ पर आपको उसी प्रोडक्ट के सामने ही जो आपने प्रोडक्ट अपलोड किया उसके सामने ही 4 लाइन मिलेगी, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल यहाँ पर लिख देनी है। आपको प्राइस लिखनी है उस प्रोडक्ट की, अलग अलग प्राइस लिखना चाहते हो तो अलग अलग लिख सकते हो, या तो आपका जो प्रोडक्ट है वह सेम प्राइस का है तो यहाँ पे सेम प्राइस लिख सकते हो। अगर आप टैग लिखना चाहते हो तो टैग लिख सकते हो, और जिसको ऐसे आपका वह जो प्रोडक्ट है वह जल्दी सर्च लिस्ट में आए। कहीं भी अगर कोई भी ग्राहक सर्च करता है तो आपका यह प्रोडक्ट शो कर दे, तो इसको ऐसे यहाँ पर आपको टैग लिखते जाना है। मैं फ़िलहाल कुछ भी लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पर आप अपने मन हिसाब से कोई भी टैग लिख सकते हो जिसको ऐसे आपका सर्च लिस्ट में आपका प्रोडक्ट आ सके। अब यहाँ वेरिएंट पे ऊपर देखना है तो वेरिएंट में अभी आप यहाँ पर आप वेरिएंट लिख सकते हो, साइज़ क्या है, कलर कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। मैं फ़िलहाल आप यहाँ पर कुछ मैं लिख नहीं रहा हूँ। इन्वेंट्री में मतलब कि आपका प्रोडक्ट कितना पड़ा हुआ है आपके पास, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप इन्वेंट्री में लिख सकते हो। मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टैक्स लिख सकते हो, वेट कितना है आपके प्रोडक्ट का, और प्राइवेट नोट लिख सकते हो कि ये प्रोडक्ट किस प्रकार के होने चाहिए, और यहाँ पर उस प्रोडक्ट के पीछे आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिख सकते हो। उस ऊपर में ही आपको एक राइट मार्क का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना है, जिसको से आपका ये जो प्रोडक्ट है वह सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सारी जो प्रोसेस है यहाँ पर सेम जो भी आपने प्रोडक्ट अपलोड किया है, जो भी प्रोडक्ट का इमेज है उसके सामने सेम प्रोसेस करनी है। दोस्तों जैसे कि मैंने पहला इमेज पर मैंने जो भी प्राइस लिखी तो उसके सामने प्राइस आ रही है। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस आपको इन चारों इमेज के सामने वाले पे करना है और उस प्रोडक्ट की प्राइस बतानी है। तो यहाँ पर आप ये सारी प्रोसेस कर सकते हो, सेम प्राइस लिख सकते हो और यहाँ पे सारी डिटेल भर सकते हो। मैं फ़िलहाल कुछ भर नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली अब सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सेव करने के लिए आपको ऊपर में राइट मार्क का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो ये प्रोडक्ट है अब वह सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि हमारा प्रोडक्ट किस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पर ऊपर में ही प्रीव्यू करके एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और डायरेक्टली आप उस वेबसाइट पर चले जाओगे जो आपने वेबसाइट क्रिएट की रहेगी, और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट इस प्रकार से शो कर देगा। अगर कोई भी ग्राहक आता है और ऐड कार्ड करता है, ऐड कार्ड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालता है और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको उसके बाद यहाँ पर आपका वो प्रोडक्ट ईजिली खरीद सकता है। तो दोस्तों हमने 2 प्रोडक्ट अपलोड किए। अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पर शो कराना चाहते हो तो सबसे पहले आपको योर स्टोर पर क्लिक करना पड़ेगा। योर स्टोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक पब्लिश कैटलॉग का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके दोनों के दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर शो कर देंगे। आपको उन दोनों प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हो, और जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो डायरेक्टली आपके स्टोर पर शो करने लगेगा। तो यहाँ पर पब्लिश कैटलॉग पर क्लिक कर देना है, जिसको ऐसे यहाँ पर जो भी आपने प्रोडक्ट अपलोड किया है वो डायरेक्टली आपके वेबसाइट पर शो करने लगेगा। तो अब देख लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो शो किया है या नहीं शो किया है। तो यहाँ पर व्यू स्टोर पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही यहाँ पर आपको जो भी आपने जो भी प्रोडक्ट अपलोड किया है यहाँ पर वह शो करने लगेगा। तो यहाँ पर यह मैंने सिल्की साड़ी अपलोड की थी और प्रेरणा करके एक साड़ी थी मैंने अपलोड की थी। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को देखना चाहते हो ओपन पर क्लिक करना है और यहाँ पे सारी जो प्रोडक्ट है यहाँ पर इस प्रकार से शो करने लगेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाओगे और अपने प्रोडक्ट को सेल करा पाओगे किसी भी ग्राहक के जरिए। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।